आपकी प्रॉपर्टी में आज हम बात करेंगे पोजीशन में होने वाली देरी के बारे में। 2013 को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे कि यह पोजीशन का साल साबित होगा। सबसे ज्यादा यानी करीब 1.5 लाख घरों का पोजीशन एनसीआर में होना था। उनमें भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 50,000 घरों के पोजीशन की उम्मीद थी, लेकिन ये सब दावे धरे रह गए और लोग अभी तक ईएमआई और रेंट के दोहरे बोझ के तले दबे जा रहे हैं। पोजीशन के हालात पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। घर का सपना पूरा करने के लिए लोग अक्सर अपनी तमाम जमा पूंजी दांव पर लगा देते हैं, खर्चों में कटौती कर लेते हैं, होम लोन का बोझ अपने ऊपर लाद लेते हैं। इतना सब करके भी गृह प्रवेश की सुनहरी घड़ी उन्हें सब तकलीफों से आजाद कर देती है। मंदी का दौर आया तो सबने कहा कि एंड यूजर्स के लिए यह घर खरीदने का सबसे बेहतरीन मौका है। देखिए, हमने देखा है कि 2013 के बाद जनवरी में थोड़ा सा मार्केट अप होना शुरू हुआ एंड अभी हमें लग रहा है कि पिछले 2-3 महीने में 10 से 15% तक की एक डिमांड के अंदर बढ़ोतरी हुई है। लेकिन मैं समझता हूं कि एक अभी और 2 महीने तक इसी तरह का माहौल बन रहेगा, क्योंकि ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होते हैं मई के बाद, हमें लगता है कि मई के बाद जून जुलाई में बहुत तेजी से प्राइस में एप्रिसिएशन होगा। मौका खरीदने का तो बेहतरीन है, लेकिन क्या वक्त पर घर मिल जाएगा इसकी कोई गारंटी है? फ्लैट्स बिक नहीं रहे, सेंटिमेंट्स कमजोर हैं, तो ग्राहकों को समझाने की जुगत में प्रॉपर्टी बाजार के रणनीतिकार जुटे हुए हैं और तमाम स्कीम्स, डिस्काउंट्स के सहारे कोशिश की जा रही है कि कैसे भी फ्लैट्स बेच दिए जाएं। कुछ लोग इन लुभावनी स्कीम्स को समझकर तो कुछ झांसे में आकर फ्लैट्स खरीद लेते हैं। लेकिन क्या स्कीम्स में घुसने से पहले आप जानकारों की राय पर अमल करते हैं? अब अगर मंदी का दौर है, माल नहीं बिक रहा, पैसों की आपको आवश्यकता है, तो हो सकता है कुछ डेवलपर्स जहां पर पैसों की आवश्यकता हो कुछ ओवर अग्रेसिव मूव्स लेते हैं। तो जब आपको दिख रहा है कि कोई डेवलपर ओवर अग्रेसिव मूव ले रहा है, तो आपको भी ओवर कॉशियस होने की जरूरत है। मैं भी आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जो डिसीजन लें वो ओवर कॉशियसली लें। अगर सब चीज़ ठीक है तो डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं से कुछ लगता है कि नहीं, अभी समझ नहीं आ रहा, तो सोच समझकर ठहरा हुआ डिसीजन लें। फ्लैट्स खरीदने के बाद शुरू होता है पोजीशन का लंबा इंतजार। 2008-2009 की मंदी के बाद भी जब प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए और लुभावनी स्कीमों पर ग्राहकों को बेचे गए, उनमें से ज्यादातर अभी तक भी पोजीशन नहीं दे पाए। हालात ये हैं कि अकेले नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 40% प्रोजेक्ट्स पोजीशन की डेडलाइन से बहुत पीछे चल रहे हैं। इसी वजह से बिल्डर्स की साख को जोरदार धब्बा लगा है और मंदी के साथ ही पोजीशन देने में नाकाम रहे डेवलपर्स को प्रोजेक्ट्स बेचने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। प्रॉपर्टी रिसर्च एजेंसी JLL की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि किस तरह से नोएडा का रियल एस्टेट पोजीशन में देरी के चलते कराह रहा है। आंकड़ों के मुताबिक नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर कुल 2,31,956 फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। इनमें से 1.1 लाख नोएडा में, 94,500 नोएडा एक्सटेंशन में और 24,600 ग्रेटर नोएडा में बनाए जा रहे हैं। JLL के मुताबिक 95,859 यानी 41% फ्लैट्स इस वक्त अपने शेड्यूल से बहुत पीछे चल रहे हैं। ये देरी कुछ महीनों की नहीं है, बल्कि कुछ प्रोजेक्ट्स तो पोजीशन की तय मियाद से 4 साल तक पीछे चल रहे हैं। डेवलपर्स का दावा है कि प्रोजेक्ट्स में देरी की वजह से वो जिम्मेदार नहीं है। जमीन अधिग्रहण का मुद्दा नोएडा में प्रोजेक्ट्स की देरी की वजह है। मेरे को नहीं लगता कि कुछ इश्यूज जो हैं बिल्डर्स की तरफ से हैं। आप देखिए, एक चीज़ को प्लान करना, मशीनरी को मोबिलाइज करना, उसके बाद सडनली स्टॉप कर देना, उसको रीमोबिलाइज करने में टाइम लगता है। कोई बिल्डर ये नहीं चाहेगा कि उसका प्रोजेक्ट अपना टाइम पे कंप्लीट ना हो। सबसे बड़ी दुविधा, चाहे वो NCR हो या साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, जब तक हमारे सिस्टम में वन विंडो क्लियरेंस सिस्टम नहीं आएगी, आप देखते रहेंगे ये प्रॉब्लम सरफेस होती रहेंगी। दरअसल डेवलपर्स के लिए जमीन अधिग्रहण का विवाद एक अच्छा बहाना बन गया है।
कुछ हद तक तो ये मुद्दा देरी के लिए जिम्मेदार है, लेकिन डेवलपर्स का खुद का लालच भी पोजेशन की देरी का सबब बन जाता है। ज्यादातर डेवलपर्स प्रोजेक्ट्स बेचकर मिली रकम से दूसरी जगहों पर जमीन खरीद लेते हैं। इससे पहले प्रोजेक्ट का काम लटक जाता है और फिर किसी और सोर्स से रकम का इंतजाम होने पर ही प्रोजेक्ट का काम पूरा किया जाता है। पोजेशन में देरी होने पर 5 या 10 रुपए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से ग्राहकों को पेनल्टी देने का जिक्र बिल्डर बायर एग्रीमेंट में होता है। ज्यादातर बिल्डर्स इस पेनल्टी को ना देने की तरकीबें खोज लेते हैं और ग्राहकों से ही अतिरिक्त रकम वसूलने का जुगाड़ खोज लेते हैं। आप खुद ही बिल्डर्स का ये गैर जिम्मेदार रवैया देखकर समझ सकते हैं कि फ्लैट बेचते वक्त ये कैसे वादे और दावे करते हैं, लेकिन फ्लैट का पोजेशन मिलने के वक्त कैसे इनके वादों की पोल खुल जाती है। अगर आप भी किसी प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराने के लिए इनकी लुभावनी योजनाओं से प्रभावित हो चुके हैं, तो ये जांच जरूर कर लें कि आखिर आपको पोजेशन वक्त पर मिल भी पाएगा या नहीं। आदित्य के राणा, दिल्ली आज तक।